एक विदेशी लड़की जो भारत में घूमने आती है, लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे एक अघोरी से प्यार हो जाता है, यानी कि एक तांत्रिक से उसको प्यार हो जाता है। अब इसी प्यार का फायदा वो अघोरी उठाता है और उस लड़की के साथ, उस विदेशी लड़की के साथ बहुत बुरे तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और वो उसके साथ इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी जो चीखें हैं वो आस पड़ोस के लोगों तक सुनाई देती हैं। उसकी चीख सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ये जो तांत्रिक है, ये जो अघोरी है, इस लड़की के साथ ऐसा क्या करता है कि ये जो लड़की है इतना ज्यादा चीखती है, चिल्लाती है। उसकी जो चीख है, वो चिल्लाहट है, एक दिन मातम में बदल जाती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है थोड़ा वक्त निकाल कर सुनिएगा जरूर। तो इस कहानी को मैं आपको दोस्तों पूरा सुनाऊं, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट में करके उसे जरूर बताया कीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले मोहल्ले का नाम अवश्य लिखे। तो चलिए फिर इस कहानी को सिलसिलेवार से समझते हैं कि आखिर में ये पूरा माजरा क्या था। तो इस कहानी की जो शुरुआत होती है दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत मास्को से शुरू होती है और ऋषिकेश में खत्म हो जाती है। 11 सितंबर सन 2010 को एशिया की राजधानी मास्को, जहां पर एक बेहद खूबसूरत मॉडल अपने परिवार के साथ रहती है। वो लड़की दिखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत थी। तकरीबन उसकी जो उसकी हाइट थी वो 6 फुट की थी और दिखने में बेहद ज्यादा गोरी, एकदम सफेद चमड़ी की बेहद खूबसूरत वो लड़की थी। विदेशी लड़कियां वैसे ही बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। उस लड़के का जो करियर था, मॉडलिंग का करियर, वो भी धीरे धीरे करके बुलंदियों को छू रहा था। धीरे धीरे करके वो जो उस लड़की का करियर है वो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। उसको बहुत बड़े बड़े ऑफर मिलने लगते हैं, फिल्म के ऑफर मिलने लगते हैं, बड़े बड़े मॉडलिंग उसको ऑफर मिलते हैं। बहुत कम समय में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को उसने छू लिया था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है कि जितने जल्दी हम ऊपर पहुंचते हैं उतने ही जल्दी हम नीचे पहुंच जाते हैं। मैरी का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम हेनरी होता है। मैरी हेनरी से बहुत प्यार करती है। हेनरी भी सुपर मॉडल होता है मास्को का। दोनों की शादी भी होने वाली होती है। 2005 और सन 2009 के बीच जो मैरी थी, मैरी का जो करियर था बिल्कुल ऊंचाइयों पर था। लेकिन सन 2009 के बाद मैरी का जो करियर है वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। एकदम मैरी का जो करियर था एकदम खत्म की कगार पे आ गया। मैरी को मॉडलिंग का ऑफर भी आना बंद हो जाता है। मैरी बहुत ज्यादा परेशान और हैरान हो जाती है। वो यहाँ वहां बड़ी कंपनियों में काम मांगने के लिए जाती है, लेकिन मैरी को कहीं भी कोई अच्छा काम नहीं मिलता है। मैरी इसी तरह हैरान और परेशान थी और अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रही होती है। तभी हेनरी भी मैरी से ब्रेकअप कर लेता है। अब उसके जीवन में, उसके प्यार में भी जब धोखा दे दिया तो मैरी बहुत ज्यादा टूट जाती है और मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा वो बीमार हो जाती है। अब जो मैरी थी बहुत ज्यादा दुखी, उदास रहने लगती है। मैरी के माँ बाप जब ये सब देखते हैं तो उनको देखा नहीं जाता है। वो मैरी को बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाते हैं, मैरी का इलाज करते हैं, लेकिन मैरी को कहीं से भी कोई आराम नहीं मिल पाता है। फिर मैरी के माता पिता उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाकर उसको दिखाते हैं। तो एक साइकियाट्रिस्ट सलाह देता है कि आप मैरी को यहाँ से निकालकर दूसरे वातावरण में लेके जाइए। मैरी यहाँ वहां घूमेगी तो उसके दिमाग के लिए अच्छा होगा और वो अपनी चीजों से बहुत जल्दी निकल पाएगी। मैरी के माँ बाप उसे यहाँ वहां लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड अलग अलग जगहों पर लेकर जाते हैं, घुमाते हैं। लेकिन जो मैरी का दिमाग है वो फिर भी स्थिर नहीं होता है। मैरी हमेशा उदास रहती है। मैरी के माँ बाप भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर मैरी एक दिन अपने माँ बाप से कहती है कि वो भारत जाना चाहती है और भारत की संस्कृति को देखना चाहती है। अपने माँ बाप से कहती है कि हो सकता है मैं भारत जाऊं, वहां पर धार्मिक स्थलों पर घूमूं, तो हो सकता है मैं ये सब चीजों से निकल पाऊं। मैं देश छोड़कर दूसरे देश में जाना चाहती हूँ। मैरी के माँ बाप जब ये बात सुनते हैं तो सोचते हैं कि हाँ, हो सकता है मेरी लड़की कुछ अलग देशों में जाएगी तो हो सकता है वो अच्छी हो जाए। डॉक्टर ने भी यही बोला था। और मैरी के माँ बाप तैयार हो जाते हैं। अब जो मैरी है वो भारत आने की तैयारी करती है। सन 2010 में मास्को से फ्लाइट पकड़कर वो दिल्ली आती है। दिल्ली में आने के बाद वहां पर 2 दिन रहती है। 2 दिन रहने के बाद वो पता करती है धार्मिक स्थलों के बारे में। तो उसे उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है ऋषिकेश, जो धार्मिक स्थलों के लिए काफी ज्यादा मशहूर है।
और ऋषिकेश आ जाती है और वहीं पर एक होटल लेकर वहीं पर वो रहने लगती है। फिर वहीं से वो अलग अलग जगहों पर घूमने जाती है, यहाँ वहाँ धार्मिक स्थलों को देखती है। इसी तरह जो मैरी है वो अलग अलग धार्मिक स्थलों पर घूम रही होती है और एक दिन घूमते घूमते वो एक घाट पर जाकर आराम करने लगती है। घाट पर काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पूजा पाठ हवन चल रही थी। उसे देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और एक अजीब सा बहुत ज्यादा मानसिक सुकून मिलता है। अब मैरी जो है वो वहां पर बैठी रहती है। तकरीबन उसे बैठे बैठे वहां पर 4 घंटा बीत जाता है। तभी मैरी की नजर एक अघोरी पर पड़ती है जो एक तांत्रिक होता है, जो काला लिबास पहना हुआ और माथे पर सफेद टीका लगाए हुए और गले में बहुत सारी मालाएं पहना हुआ था। मैरी जब उसको देखती है तो काफी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है कि आखिर में ये इसने कैसा लिबास पहना हुआ है, क्योंकि मैरी के लिए ये सब अद्भुत था, ये सब नया था। अब मैरी को बहुत ज्यादा जानने की उत्सुकता होती है। वो उस बाबा के पास पहुंचती है, कहती है कि आप यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं। इंग्लिश में वो ये बातें करती है। फिर जो बाबा है वो अपनी आंखें खोलता है और उसको इंग्लिश में ही जवाब देता है। अब उसकी इंग्लिश सुनकर मैरी भी बहुत ज्यादा और आश्चर्य में पड़ जाती है कि एक अजीब सा आदमी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा है और अजीब सा दिख रहा है, वो इतनी फर्राटेदार इंग्लिश कैसे बोल सकता है। दोनों फिर आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। मैरी पूछती है कि ये सब क्या है, तो जो अघोरी है वो बताता है कि ये सब वो तांत्रिक है और तंत्र विद्या का काम करता है। अब मैरी को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा अनूठा लगता है, अनोखा लगता है और अच्छा भी लगता है ये सब जानकर, ये सब सुनकर, क्योंकि मैरी को धार्मिक चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा उसकी रुचि थी। फिर उसके होटल से, मैरी के होटल से फोन आता है और होटल वाले कहते हैं कि मैडम बहुत ज्यादा लेट हो गई है, अब आपको होटल आ जाना चाहिए। मैरी बाबा से कहती है कि ठीक है, मैं आपसे कल मिलूंगी, अब मैं अपने होटल जा रही हूँ। मैरी जो है अपने होटल चली जाती है और दूसरे दिन फिर वो उसी घाट पर पहुंचती है। फिर से उसी बाबा की मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। बाबा जो है अपनी संस्कृति और कल्चर के बारे में मैरी को बताता है और मैरी को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है और कहीं ना कहीं मैरी का जो दिमाग है अब वो भी डाइवर्ट होने लगा था। मैरी बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। फिर उस बाबा से उसका नाम पूछती है तो बताता है अघोरी कि उसका नाम भैरव है। फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब जो भैरव है मैरी को पूरे ऋषिकेश में हर जगह ले जाकर घुमाता है। अब भैरव और मैरी की दोस्ती को 1 महीना बीत जाता है। एक दिन मैरी भैरव से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो, तो भैरव कहता है कि मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ। मैरी कहती है कि कुछ समझी नहीं, झोपड़ी कैसी? तो वो बताता है कि एक छोटी सी कुटिया रहती है जिसमें एक चारपाई बिछी होती है, मैं वही रहता हूँ। मैरी कहती है कि मुझे देखना है कि आखिर में तुम किस झोपड़ी की बात कर रहे हो। वो उसको झोपड़ी में ले जाकर घुमाता है। मैरी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वहां पर वो उसको चूल्हे में खाना बनाकर उसको देता है, वहां पर खाना खाती है और उसको वो खाना भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। मैरी कहती है कि मैंने आज तक जीवन में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया और वो भी इस तरीके से बना हुआ तो आज तक जिंदगी में नहीं। मैरी कहती है कि भैरव, मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। भैरव कहता है कि मैडम तुम इस कुटिया में नहीं रह पाओगी, यहाँ पर तुमको बहुत सारी परेशानियां होंगी। मैरी कहती है कि नहीं, मैं फिर भी रहना चाहती हूँ, मैं देख लूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। फिर अघोरी सोचता है कि जब ये खुद रहना चाहती है तो भला उसे क्या समस्या है। अब अघोरी के साथ मैरी रहने लगती है। दोनों को साथ रहते रहते 2 महीने का वक्त बीत जाता है। इसी तरह जो मैरी है वो अघोरी से प्यार करने लगती है और अपने प्यार का इजहार वो अघोरी से, भैरव से कर देती है। भैरव भी कहीं ना कहीं उसको चाहने लगा था, उसको प्यार करने लगा था। ये बात वो अघोरी को बताती है, अघोरी भी उसको हाँ कर देता है। अब फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं कि बाहों में खो जाते हैं। फिर अघोरी उस रशियन मॉडल का एक एक करके उसका कपड़ा उतारता है और उसको निर्वस्त्र करके चारपाई पे लिटा देता है और बहुत बुरे तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, क्योंकि वो जो अघोरी था आज तक उसने कभी किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। तो ये सब उसके लिए नया नया था और पहली बार था। और जितना ही वो रशियन मॉडल चीखती अघोरी को उतना ही ज्यादा मजा मिलता। अब ऐसे में वो और हैवानों की तरह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, इतने बुरी तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता कि आस पड़ोस के लोगों को भी उसकी चीखें हैं वो जो सुनाई देती। अब आस पड़ोस के लोग भी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि आखिर में बाबा की कुटिया से किसी लड़की की चीखने की इतनी दर्दनाक आवाजें क्यों आती हैं।
अब एक दिन वहां के आस पड़ोस के लोग बाबा की कुटिया में रात को जाते हैं। जब चीखने की आवाज आती है, वहां पर वो पहुंचते हैं और बाबा से कहते हैं कि किस लड़की की इतनी चीखने की आवाज क्यों आ रही है। बाबा और वो रशियन मॉडल निकल के आती हैं और उनकी बातें सुनकर हंसने लगती हैं। फिर लोग भी समझ जाते हैं कि ये जो चीखने की आवाजें हैं वो क्यों आ रही हैं। फिर धीरे धीरे इसी तरह वक्त बीतता है और जो रशियन मॉडल है उस अघोरी से वो शादी कर लेती है। 1 साल के बाद दोनों को बच्चा हो जाता है। फिर ये जो रशियन मॉडल है हमेशा के लिए भारत की होकर रह जाती है। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।